बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3d डैश जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। ये प्रॉब्लम हमारी इस तरीके की है कि यहाँ पर ये डी और डी डैश में जो फंक्शन है इसको हम डी डैश से डिनोट कर दें और z इज इक्वल टू ये ऑपरेटर इस z पर ऑपरेट हो रहा है और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ये एक्स वाई का कोई फंक्शन है, इस तरीके की है। तो पहले तो हम देखेंगे हमारा जो एफ डी कोमा डी डैश जो फंक्शन है वो ये है, z को जो कोफिशिएंट है यानी सॉल्यूशन यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारी। डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 3d डैश। पहले तो हम इसका नेचर देखेंगे तो कहेंगे हमारा जो एफ डी फंक्शन है यहाँ पर वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इस टर्म में तो डिग्री 2 है, इधर 2 है, इधर 1 1 है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। तो ऐसे में हम जो हाईएस्ट डिग्री वाले जो हैं उनको फैक्टराइज कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, एक साथ लिखे हुए पहले से, तो इससे फैक्टर कर लेंगे। और हम इस टर्म को भी देखें कि कुछ कॉमन आगे मिले तो उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे, क्योंकि अगर माइनस हमने 3 कॉमन ले लिया तो डी माइनस डी डैश आएगा। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम ए माइनस बी वाले को पहले लिख देंगे, यानी डी माइनस डी डैश को पहले लिख देंगे और जो प्लस वाला है डी प्लस डी डैश इसको बाद में लिख देंगे, क्योंकि -3 जब कॉमन देंगे तो ये डी प्लस हो जाएगा और माइनस का डी डैश माइनस हो जाएगा। हालांकि ये कांस्टेंट है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल होता तो फिर हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते। उस केस में हमें जब ये इस चीज़ को हमें कॉमन लेना होता है, यानी ये शुरू में लिखा है तो हम इसे इस तरफ शुरू में ही लिख देंगे और जो बचेगा डी प्लस डी डैश ये ब्रैकेट और फिर माइनस का 3, क्योंकि ये कॉमन बाहर ले चुके हैं। तो हमारे पास 2 फैक्टर यहाँ पर आ गए। उसमें से पहला वाला फैक्टर तो देख रहे हैं कि होमोजीनियस है, हर एक टर्म में डी और डी डैश की जो डिग्री है इक्वल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सेकंड वाला है उसमें यहाँ पर 0 डिग्री है, इस वजह से ये नॉन होमोजीनियस है। हमारा ये जब इस तरीके से आ गया इसके फैक्टर इस फंक्शन के, तो इसके देख कर हम लिख सकते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इसका लिख देंगे। उससे लिखने से पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी इसके फैक्टर हम लोगों ने करे हैं वो ये आ गए हैं, डी माइनस डी डैश एंड डी प्लस डी डैश माइनस 3 और z इज इक्वल टू एक्स बाई और प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। तो यहाँ पर हम z का जो कोफिशिएंट देख रहे हैं इसमें 2 फैक्टर हैं। इन फैक्टर को देख के हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगी, कि हमारा फिर यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं। पहले फैक्टर के करस्पॉन्डिंग इसका लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन φ1 एक फंक्शन लेंगे और d की जगह पर y कर देंगे और यहाँ पर इसका साइन माइनस है तो प्लस कर देंगे और डी डैश की जगह पर x कर देंगे। ये तो यहाँ पर आ गया। इस फैक्टर में देखिए कांस्टेंट भी है, तो हम यहाँ पर ई टू द पावर में लिखेंगे, ये जो भी है माइनस के साथ यानी माइनस के बाद उसको लिखेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और दूसरा फंक्शन φ2 लेंगे और यहाँ पर y जो d है उसमें y लिखेंगे और जो इसका साइन प्लस है तो हम यहाँ पर इसका साइन को चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पर x लिख देंगे। तो इससे कम इन फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे।
तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो z का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 अपान में लिखते हैं। जो d और d डैश का फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे d प्लस का d डैश माइनस 3, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे जो कि एक्स वाई प्लस ई टू द पावर x प्लस 2y है। इसको एक साथ अगर हम लेके चलेंगे तो काफ़ी बड़ा हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे, यानी ये हमारा जो ऑपरेटर है वो इन दोनों फंक्शन पर अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। चलिए एक स्टेप दिखा देते हैं, फिर हम इसको अलग अलग कर देंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, इसको ऑपरेटर को अंदर ले गए तो फर्स्ट वाले टर्म पर अप्लाई होगा डी माइनस डी डैश, डी प्लस डी डैश माइनस 3, ये एक्स वाई पर ऑपरेट हो गया फर्स्ट टर्म पर प्लस सेकेंड टर्म पर डी माइनस डी डैश। लेकिन हम इसको साथ साथ लेके नहीं चलेंगे, इनको अलग अलग सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसको साथ साथ लेके चला तो काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा, यहाँ पर लिखने में भी दिक्कत आएगी। तो हमने इस ऑपरेटर को जो यहाँ पर बाहर था इसको दोनों टर्म पर अप्लाई करके इतना लिख लिया, और इसको हम कुछ इक्वेशन डाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम इसको यहीं पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू अलग से निकाल के यानी फाइंड करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करना होगी हमें। तो सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 1 अपान डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश माइनस 3, ये ऑपरेट होगा इस एक्स वाई पर। तो इससे सॉल्व करना, तो इसमें क्या करना होगा कि बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पॉलिनोमियल है तो इनको बाइनोमियल बना देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर d को बाहर ले लेंगे, क्योंकि जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे इस ब्रैकेट को, पावर -1 हो जाएगी। तो उसमें बाइनोमियल यानी इंडेक्स वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद में d हमने जब बाहर लिया तो आ जाएगा 1 माइनस डी डैश अपान डी, और ऐसे ही फिर यहाँ पर 3 को यानी -3 को यहाँ से हम बाहर ले लेंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस यहाँ लिख दें, और इन दोनों के अपान में आ जाएगा d, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा दोनों के अपान में, और यानी माइनस का 3 आ गया, माइनस यहाँ पर कर दिया और उसको इधर रख दिया एक्स बाई। ये वैल्यू हमारे इसकी वैल्यू चल रही थी, इसको हम कोई नाम दे दें। इसको माना कि हमने I1 नाम दे दिया है इस पहली वैल्यू को, तो ताकि इतना लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर -3 को साइड से कर देंगे, यानी माइनस का 1/3 d को, इसको हम दोनों को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो 1 माइनस डी डैश अपान डी की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि इसको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं और इस ब्रैकेट को भी न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं। तो 1 माइनस डी प्लस डी डैश अपान 3 की पावर भी -1 हो जाएगी। एक्स वाई पर ऑपरेट होना है ये ऑपरेटर। तो हमें बाइनोमियल थ्योरम ये अप्लाई कर देंगे दोनों पर अलग अलग। अपना ये प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 प्लस को हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे, या माइनस को इसके साथ में। तो ये हमारा x का काम करेगा, यानी प्लस x हो गया ये, और n की जगह पर माइनस का 1 है। ऐसे यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं 1 प्लस का माइनस डी प्लस डी डैश अपान 3, इस चीज़ को हम डायरेक्ट कर लेंगे, इस स्टेप को ना भी लिखें तो चलेगा। तो -1/3d ये हमने I1 को बोला है, इस पहली वाली वैल्यू को I1 बोल दिया और दूसरी वाली वैल्यू को I2 बोल दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 पे डाल के इसकी वैल्यू को रख देंगे तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होता है 1 प्लस एन एक्स की वैल्यू माइनस का डी डैश अपान डी है, आप डायरेक्ट कर दें प्लस का डी अपान डी डैश। और आगे के टर्म जो हैं वो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो सब ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपको डी डैश का मतलब ये है कि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना। तो अगर हम 2 बार डिफ्रेंसीशन इसका कर देंगे, एक्स तो कांस्टेंट है डी डैश के लिए नहीं वाई के लिए, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो
वाई का डी डैश के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हमें एक पावर तक ही लिखना काफ़ी है इस ब्रैकेट के लिए। एंड सो ऑन और भी आते रहेंगे, अगर लिखना चाहें तो आप इस टर्म को और आगे टर्म को लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ऐसे इनका है भी एक्सपेंसन 1 + x की पावर n मानते हुए इसको कर देंगे। तो फार्मूला होता है 1 + n x, यानी d + d डैश अपान 3, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। और इसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा n माइनस का 1 अपान फैक्टोरियल 2। इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। और x² यानी माइनस d + d डैश होल अपान 3 का होल अब स्क्वायर। इसी तरीके से और भी टर्म आएंगे, नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी, और लास्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई का, यानी एक्स वाई पर ये ऑपरेट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। I1 की वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, -1/3d। ये प्लस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, तो 1 + का d डैश अपान d आ गया शॉर्ट में, प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए। अब इसको लिखेंगे, इसमें भी देखिए माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 1 + का d डैश अपान 3। ये -1 होगा और ये -2 होगा। माइनस इंटू प्लस का 2 हो जाएगा, और फैक्टर 2 की वैल्यू भी 1 × 2 होती है। ये कैंसिल हो जाएंगे कम्प्लीटली, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी d² प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, और प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स d और d डैश हो जाएगा। ये d + d डैश एक ब्रैकेट में करके जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस बाहर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और देखेंगे इसमें कुछ टर्म को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में ये ऑपरेटर जो है ऑपरेट होना है एक्स वाई पर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया इनमें से किसी भी का, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए ये वाले टर्म लिखना हमारे बेकार है, ये इनको ही लिखना है हमें इस वाले के लिए। इसमें तो हमें मिल ही गए थे ये। तो अगले स्टेप में हम टर्म को कम लिखेंगे। 3 माइनस का 3d चल रहा है, और 1 + d डैश, नीचे तो d होगा, और प्लस एंड सो ऑन 1 + इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी d अपान में 3 कर लें, और प्लस का d डैश अपान में 3 कर लें, और प्लस का जिसकी ज़रूरत है ये तो ऑपरेट होंगे, अगर इन पर तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको ही लिख देते हैं, यानी 2 अपान ये 9 और d डैश जो हमारे काम के थे, बस उनको ही हमने यहाँ पर लिखा है एक्स वाई। और अभी हम इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। -1/3d, जब 1 का इंटू करेंगे तो हमें ये टर्म्स मिल जाएंगे। जब 1 का हम इसमें इंटू करेंगे, यानी 1 का इंटू करेंगे, ये सारे टर्म्स हमें मिल जाएंगे। उन सभी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 1 + का 1 का इंटू सभी में करने पर जो हमें दिख रहे हैं उनको हम लिख देंगे, प्लस का 2/9 d डैश, और प्लस एंड सो ऑन आते रहेंगे। फिर उसके बाद हम d डैश अपान d का इंटू जो फर्स्ट टर्म में करेंगे तो ये लिख दिया है d डैश अपान d। फिर इसका इंटू सेकंड में करेंगे, देखेंगे वहाँ पर d से d कैंसिल हो जाएगा, और d यहाँ पर d डैश स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर इंटू होने पर। जब इसका इंटू हम यहाँ पर सेकंड वाले में कर रहे हैं तो d से d कैंसिल हो जाएगा। पहले इसका इंटू हम 1 में किया, वो लिख दिया है। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, d डैश अपान 3 आ जाएगा, d डैश अपान में 3। जब इसका इंटू यहाँ पर करने जा रहे हैं तो फिर मिलेगा d डैश स्क्वायर मिलेगा, उसे लिखना तो बेकार है d डैश स्क्वायर में, क्योंकि d डैश का मतलब बाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, जिसका 0 हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसका इंटू लास्ट में करने जा रहा है तो d से d तो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर हमें मिलेगा d डैश, d से d कैंसिल, d डैश स्क्वायर होगा तो उसको भी हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी हमारे काम का नहीं है। तो बस 2 ही टर्म लिखना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 वालों को हमने छोड़ दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनको हम लोग एक साथ लिखने के बाद इसको ऑपरेट कर लेंगे एक साथ, इसलिए क्योंकि d डैश बाई 3 इधर भी है इधर भी है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। बाकी तो ये सिंगल हैं उनको लिखेंगे, और फिर हम d डैश बाई, और ये d/3 भी एक ही टर्म है तो ये दोनों लिख लेंगे,
और ये वाला लिखेंगे और ये बस ये इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें। डी डैश बाई थ्री ये भी है, ये भी डी डैश बाई थ्री है, तो उसको लिखेंगे। ये वैल्यू हमारी जो चल रही है वो I1 के बराबर चल रही है, जिसको हमने मान लिया था, जो फर्स्ट वाला टर्म हमारा आया था उसको। तो माइनस का 1/3D तो है बाहर ब्रैकेट के। अब हमने 1 लिखा, उसके बाद D/3 चल रहा था वो उसको नोट कर लिया, और दूसरा टर्म जो है ट्वाइस हो गया है, जैसे हम पहले बता चुके हैं 2D डैश अपान में 3, और नेक्स्ट D/D डैश बचा हुआ है जो हमारे दूसरे वाले ब्रैकेट का पहला टर्म है D'/3, इसको भी हम बता चुके हैं। और जो पहले ब्रैकेट का जो लास्ट यानी फोर्थ टर्म है 2/9D इंटू डी डैश, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। प्लस एंड तो और भी टर्म आएंगे, लेकिन वो उससे ऑपरेट जब होंगे एक्स वाई पर तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। -1/3D, और इस ऑपरेटर को जब हम इस पर ऑपरेट करेंगे तो 1 पर करेंगे, 1 से करने 1 होगा ऑपरेट, एक्स वाई मिल जाएगा। जब यहाँ पर करने जा रहे हैं तो डी के लिए यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स वाई का, तो वाई तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे y/3, और डी का जब डी मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स का, तो वो वैल्यू तो 1 के इक्वल आ जाएगी, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ये ऑपरेट यहाँ पर होने वाला है, यानी 2/3 है कांस्टेंट, और डी डैश का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट होगा बाहर लिख दें, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। प्लस फिर हम इस टर्म पर आएंगे, इस वाले टर्म पे आएंगे, तो यहाँ पर फिर दोबारा से 1/D को हम साइड से लिखेंगे। 1/D को साइड से लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कि डी डैश जो है, डी डैश के लिए एक्स कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया, और डी डैश जब वाई पर ऑपरेट होगा तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 के बराबर आ गया। प्लस 2/9, आप डी को साइड से रखें, और इस डी डैश जब इस पर ऑपरेट होगा तो एक्स कांस्टेंट होगा, इससे तो यहाँ पर बाहर ले लिया जाएगा, और जब हम बाई पर ऑपरेट करेंगे जैसे कि ये बना गया तो ऐसे ये भी बना जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे -1/3D एक्स वाई प्लस का y/1 y/3 प्लस 2/1 2/3 एक्स प्लस का 1/D का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, एक्स का इंटीग्रेट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी x²/2 कर देते हैं, तो 2/9, और यहाँ पर एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, यानी 2/9 आ गया ये अगले स्टेप में। -1/3D से थोड़ा सा सॉल्व कर लें, फिर हम इस 1/D को भी ऑपरेट कर देंगे। एक्स वाई प्लस y/3 प्लस 2/3 एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा, 2/9 हो गया। 1/D का मतलब होगा कि जो भी फंक्शन इसके बाद है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्या फंक्शन एक्स वाई प्लस का y/3 प्लस 2/3 एक्स है, प्लस का x²/2 प्लस का 2/9। एक्स के लिए हम देखेंगे कि y कांस्टेंट है, तो ये पूरा फुली कांस्टेंट ये टर्म है, इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये एक्स वाई के लिए एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स के लिए वाई कांस्टेंट होगा, इसलिए इन दोनों टर्म में से हम कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों टर्म में से एक्स को कॉमन लेंगे तो इधर तो वाई बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2/3 बचेगा, तो हमें कम टर्म का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये तो पूरा कांस्टेंट है जो इसके साथ जोड़ देंगे, ये हम और लिख लें x²/2, यानी 3 टर्म हम ऐसे बना दिए, 2 पावर 1 पावर और कांस्टेंट टर्म, यानी y/3 प्लस का 2/9, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। -1/3, अब इसका इंटीग्रेशन करने गए तो ये तो इंटू में कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए, y प्लस 2/3, इसका दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का करेंगे x²/2 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लेंगे, और इसका इंटीग्रेट करेंगे x³ प्लस y/3 प्लस 2/9, और फिर 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो x के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से -1/3 शुरुआत में आप चाहें ब्रैकेट ओपन कर दें और
इसका इंटू कर लें, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। इसका इंटू करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस ये 6 हो जाएगा 1/6 एक्स क्यूब हो गया। और इस ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स का इंटू करेंगे तो 1/3 एक्स वाई और प्लस का 2/9 इंटू एक्स हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल गया है I1 की, जिसको हमने लेट किया था उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है सॉल्व होने के बाद। तो इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम I2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। I2 हमने किसको बोला था, 1/1 ये वैल्यू I2 के इक्वल है 1/d माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश माइनस 3 और e⁻x प्लस का 2y ये वैल्यू है। ये यहाँ पर हमने लिख दी है। तो जो पीछे से नोट की है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसे हमने I2 माना है। ये ऑपरेट यहाँ ऑपरेट करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, हम किसी भी को भी जो लीनियर फैक्टर है कांस्टेंट है यहाँ पर इसके कोफिशिएंट, तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसमें हम फार्मूला आसानी से इस वाले में हम होमोजीनियस वाला जो कि ये बन रहा है, होमोजीनियस वाला आप आसानी से फार्मूला लग जाएगा। इसलिए हम इस फैक्टर को बाहर अलग रख देते हैं। डी प्लस डी तभी कर सकते हैं, आपको मालूम है, जब लीनियर हो ये, यानी कोई कांस्टेंट यहाँ पर वेरिएबल ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा तब आप कर सकते हैं। तो 1/d माइनस डी डैश ये e⁻x प्लस 2y पर ऑपरेट करेंगे। कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो वो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। इसमें फार्मूला पहले लिख देते हैं, फिर अप्लाई बाद में कर लेंगे, यानी या हम पहले फार्मूला इधर साइड से लिख देते हैं, अप्लाई वहीं पर करके दिखा देंगे। तो देखिए इसमें ये फार्मूला लगेगा कि हमारा 1/, जहाँ पर भी 1/f डी डैश हो और ये हमारा होमोजीनियस हो डी और डी डैश में, और e⁻ax प्लस by की फॉर्म में हो। तो आप क्या करना है कि जहाँ पर भी हमें d मिले वहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट a रख देना है, पुट कर देना, और जहाँ पर d डैश मिले y का कोफिशिएंट b रख देना है। और अगर e वाला फंक्शन है तो एज इट जैसा है वैसा भी वो रहेगा। इस तरीके से हम इसमें फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं इस केस में। तो इस केस में हम इसी फार्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये I2 को चल रहा है 1/d प्लस डी डैश माइनस 3, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, ये d और d डैश की पावर 1/1 है, इसलिए कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि जहाँ d होगा, मैं x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, और d डैश इसमें कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 y का कोफिशिएंट 2 d डैश यहाँ पर 2 यहाँ पर लिख देंगे। और जो होगा फंक्शन e⁻x प्लस 2y वो तो वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ माइनस का 1 आ गया, जो कि हम शुरू में माइनस यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि 1/1 बनाएगा, माइनस शुरू में लगा देंगे। ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा इस पर। तो इस तरीके से ये I2 की वैल्यू के बराबर चल रहा है, माइनस शुरू में लगा दिया हमने 1/d प्लस डी डैश माइनस 3, और ये e⁻ हमारा x प्लस का 2y फंक्शन है। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए भी होता है, इसमें हम फार्मूला लिख देते हैं। ये होता है कि 1/f डी डैश, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये f डी होमोजीनियस हो, कोई भी हो, नॉन होमोजीनियस हो, उसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे। e⁻ax प्लस का by होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर v एक फंक्शन होगा। तो फिर इसमें जब हम अप्लाई करेंगे इसको, तो ये चीज़ शुरू में लिख दो e⁻ax प्लस का by, और जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर आप क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट था d प्लस a कर देना है, कॉमा, और जहाँ पर d डैश मिलेगा वहाँ पर y का कोफिशिएंट d डैश रख लेना है।
और ये वी फंक्शन है, इसको यहीं पर ऑपरेट करके इसको ऐसे इसी पर और ये वाला फंक्शन ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये तो है, ये v जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हम क्या करें, v के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो ये v का काम करेगा। तो यही फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो i2 की वैल्यू अपनी हो जाएगी माइनस, आप इसको पहले लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, e टू द पावर जो भी है x प्लस का 2y है, तो 1 अपान इसमें x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ d दिखाई पड़ रहा वहाँ d प्लस का 1 कर देंगे, जहाँ d डैश है वहाँ पर d डैश प्लस का y का कोफिशिएंट जो कि 2 रख देंगे, फिर माइनस का 3 है वो लिख दिया, और यहाँ पर v पर यानी 1 पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा। तो i2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई टू द पावर x प्लस 2y। ये देखिए 1 और 2 3 और 3 प्लस का 3 माइनस का ये कैंसिल होके बचेगा, वो लिख देंगे d प्लस का d डैश, और ये ऑपरेटर 1 पर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। ये पॉलिनोमियल है 1, तो इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस ई टू द पावर x प्लस 2y। यहाँ से हम d को बाहर ले लेंगे जैसे कि शुरुआत में किया था, तो 1 प्लस का d डैश अपन d हो जाएगा। इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में ले जाएंगे जैसे कि पहले किया था। e की पावर वहाँ पर दूसरा फैक्टर भी था 1 अपान डी, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी डैश अपान डी होल पावर, अभी 1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगी। इसमें बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे जब, तो जैसे कि उसमें तो वहाँ तो एक पावर थी x और y की, यहाँ तो कांस्टेंट 1 है, तो आप इसके 2 टर्म ही लिख लो काफ़ी है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं कि 1 प्लस एन एक्स होता है, तो एन ये है एक्स ये है, तो माइनस का हो जाएगा डी डैश अपन डी हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन करके छोड़ दिए, और ये ऑपरेट हो जाएगा इस 1 पर, तो माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस 2y 1 अपन डी, तो ये 1 आ जाएगा, और जब यहाँ पर जाएगा तो 1 का कॉन्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो हो जाएगा 0, तो आगे के सारे टर्म जो होंगे वो 0 0 ही आएंगे, सिर्फ 1 बचा। और यहाँ पर 1 अपन डी का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो ई टू द पावर x प्लस का 2y, और ये जो भी फंक्शन है यानी 1 है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम। ई टू द पावर x प्लस का 2y है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया है, यानी ये वैल्यू आ गई, माइनस शुरू में लिखते हैं x शुरू में लिखते हैं, x ई टू द पावर x प्लस का 2y, ये i2 की वैल्यू है। अब इक्वेशन नंबर हम 2 में i1 और i2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। putting the value of values of i1 and i2 in equation number 1, the required, आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट दोनों को चलाते हुए चलते, कोई इक्वेशन न डालते, the required जनरल सॉल्यूशन, यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पर डाली थी अप्लाई की थी वहाँ पर आप ना लिखते हुए इसको सॉल्व कर देते, जैसे हमने इसको अलग अलग सॉल्व किया, आप साथ में सॉल्व करते हुए ले जा सकते हैं। हमें ये बड़ा लगा तो हमने इसको अलग सॉल्व कर लिया है, इसको अलग सॉल्व कर लिया है, तब ये वैल्यू अभी तो हमें पी आई मिलेगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे पी आई मिलेगा, तो अभी हमें हम यहाँ पर लिख दिया था सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें, तो पी आई मिल रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि i1 प्लस i2 था, i1 और i2 दोनों को ऐड कर लें। i1 की वैल्यू -1/3 और ये 1/2 x स्क्वायर y प्लस 1/3 x स्क्वायर प्लस 1/6 x क्यूब प्लस 1/3 x बाई और प्लस 2/9 x, ये तो हमारा i1 था वो लिख दें आप, प्लस का i2 वैल्यू भी फाइंड की हम लोगों ने, उसको भी इसमें ऐड कर दें, तो ये वैल्यू है माइनस की x ई टू द पावर x प्लस का 2y, ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा अगली स्टेप में। तो हम देख सकते हैं पी आई आ गया। द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन z इज इक्वल टू, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और अभी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको मिला दोनों को ऐड करने पे मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लोगों ने फाइंड किया था 5 y प्लस का x, और ये लिखा था e टू द पावर 3x और 5 y माइनस का x, और पी आई की वैल्यू ये माइनस का पूरा नोट कर लें, -1/3 दोनों वैल्यू ऊपर लिखी हुई है हमारे। पी आई की वैल्यू कम्प्लीटली वैल्यू लिख दे 1/2 यहाँ ब्रैकेट करके लिख दें, और जो पावर है उनको ऑर्डर से लिख दें या फिर ऐसे लिखा रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन आ चुका है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। प्लस का 2/9 x, और ये माइनस हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x प्लस का 2y। इस तरीके से हम लोगों ने ये कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है इसका। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।